Hello friends, welcome to our channel NGN GS classes. ये हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है जहां हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स अक्टूबर मंथ्स का। आपको बता दूं इस चैनल के बारे में कि यहाँ हम कंप्लीट जीएस फाउंडेशन करने वाले हैं जो विभिन्न वनडे एग्जाम्स को कवर करेगा, इवन यूपीएससी प्रीलिम्स तक को कवर करेगा, जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। क्योंकि आजकल जीएस का लेवल बहुत ही अच्छा पूछने लगा है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एआई के द्वारा निर्मित हम वो भी करने वाले हैं, जो कि बाइलिंगुअल होगा। और जीएस फाउंडेशन, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में पीछे चल रहे हैं, तो पहले करंट अफेयर्स करेंगे अक्टूबर मंथ्स का। 4-5 क्लासेस हो जाने के बाद हम वापस से जीएस फाउंडेशन करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंट में एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी या बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। इवन करंट अफेयर से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही है कुछ क्वेश्चंस। और अक्टूबर मंथ्स के हम सारे बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट है, 12-13 बुक्स, वो सारे बुक्स हम कवर कर देंगे एक सिंगल टॉपिक में, और आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। अभी आज हम बुक्स एंड ऑथर्स कराने वाले हैं, नेक्स्ट डे हम अवार्ड्स करवाएंगे। अगले 7-8 दिनों में हम 8-10 टॉपिक करवा के आपका करंट अफेयर्स का जो अक्टूबर का पोर्शन है उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम जीएस फाउंडेशन में पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ भी हम बहुत ही डीप लेवल पे जाएंगे, जहाँ हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको चैनल से जुड़े रहना है, आपको ऐसे नोटिफिकेशन आता रहे इंपॉर्टेंट वीडियोस का, जो कि सारा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है। कंटेंट कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें, तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें एनजीएन जीएस क्लासेस को, और हमारे साथ बने रहें, हमें भी सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारा वीडियो लेके आ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है बुक्स एंड ऑथर्स पे। इम्पोर्टेंट होगा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, या फिर जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, ग्रुप डी, एएलपी, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। रेलवे आजकल बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करके जाना है। हम अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि अक्टूबर मंथ से होगा। इसके बाद हम रेगुलर चलते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवम शुभम, द बायोग्राफी ऑफ अ कपल विच नरेट्स द लाइव्स ऑफ एम एस सुब्बुलक्ष्मी एंड देयर हस्बैंड टी सदाशिवम। हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चन ये रहा, शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल, पुस्तक लेखक कौन है जिन्होंने भारत रत्न एम एस सुब्बुलक्ष्मी और उनके पति टी सदाशिवम के जीवन का वर्णन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये बुक एम एस सुब्बुलक्ष्मी को दर्शाता है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी की लाइफ से रिलेटेड है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इससे जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्या पूछे जा रहे हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं एक बार वही क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। एम एस सुब्बुलक्ष्मी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहला पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड में दे देगा कि क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसे भारत रत्न भी मिला था। तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और, कि भारत रत्न इन्हें कब मिला था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न कब दिया गया था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया था। और ये इम्पोर्टेंट ये इसलिए नहीं है कि 1998 में दिया गया था, इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट म्यूजिशियन बनी थी, फर्स्ट म्यूजिशियन
टू बी अवार्डेड विथ भारत रत्न। इनके बारे में एक दो फैक्ट और पूछा जाता है जो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसका जो तीसरा फैक्ट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड मैं लिख देता हूँ पूरा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये फर्स्ट इंडियन थी जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परफॉर्म किया था। फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म। ओके। एक और पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि ये सिर्फ फर्स्ट म्यूजिशियन नहीं थी जिसे भारत रत्न नहीं दिया गया था, ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसे भारत रत्न दिया, रमन मैग्सेसे दिया गया था। ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इससे चार इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विथ भारत रत्न 1998, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विथ रमन मैग्सेसे अवार्ड, फर्स्ट इंडियन टू बी परफॉर्म इन यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। और एक और फैक्ट हमने देखा कि क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसे कहा जाता है, एम एस सुमीलक्ष्मी। तो इसी पर बनाया गया है एक नोबेल है जो कि इनके और इनके हस्बैंड टी सदाशिवम इनकी बायोग्राफी को दर्शाता है। और बुक का नाम है शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो अक्टूबर में आया। और इसके ऑथर की बात करें हम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवम शुभम बायोग्राफी ऑफ अ कपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी के हरि नारायणन। ये एक मलयालम पोइट है। आप यहाँ पे अगर पूछेगा तो नहीं ऐसे बट लिख सकते हैं कि ये एक मलयालम ऑथर है। तो ये हो गया चार फैक्ट इसके बारे में आप याद रखेंगे। एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, भारत रत्न, फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और एक और फैक्ट याद रखेंगे, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विथ रमन मैग्सेसे, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विथ भारत रत्न। और भारत रत्न का ईयर भी पूछ सकते हैं तो 1998। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा, उसका विश्लेषण भी बहुत अच्छे से किया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में सारे फैक्ट भी हमने देख लिए। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है, हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश वाले पहुंच करके इसको एक बार देख लेंगे, फिर मैं वापस आता हूँ इस पे। हिंदी में हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वर्जिश देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो देखिए वर्जिश देसाई ने बुक लिखी है मोदी मिशन। ओके। तो मोदी मिशन जो बुक है उसे लिखा किसने, बर्जिस देसाई। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो मोदी मिशन, या फिर मोदी मिशन बुक जो है उसने उसे लिखा किसने है, तो बर्जिस देसाई ने। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पूछा, स्टेटमेंट में इसके थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जो कि आजकल पूछ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ रहा है। तो इंग्लिश में भी आप देख लेंगे एक बार क्वेश्चन, इंग्लिश में क्या लिख रहा है क्वेश्चन कि बर्जिस देसाई मोदी मिशन के बारे में सेम चीज लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख निर्णयों जैसे अनुच्छेद 370 हटाने, अर्थव्यवस्था के औपचारिक तथा कल्याणकारी शासन के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। द बुक डिटेल्स हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेसेस कॉम्प्लेक्स नेशनल इशूज सच एज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन एंड वेलफेयर गवर्नेंस। जी हाँ, ये बुक बिल्कुल 370 हटाया, मोदी के जितने भी सारे कार्य थे, इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन, सुचारू स्वशासन आप जिसे बोल सकते हैं, और कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाई गई, आर्टिकल 370 इतनी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को कैसे हटाया गया, इस बारे में ये डील करता है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, इसमें बताया गया है, स्टेटमेंट वन यहाँ यहाँ बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि भारत के बौद्धिक अभिजात वर्ग का एक हिस्सा उनके शासन को कमजोर करने के लिए झूठ फैलाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो कुछ मोदी के शासन को कमजोर करने के लिए झूठ फैलाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन कहीं भी।
तो ये इस बुक में बताई गई है। वर्जिश देसाई की बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमें कि पुस्तक का निष्कर्ष है कि मोदी सरकार की नीतियों के लाभ केवल एक धर्म विशेष पर आधारित है। केवल एक धर्म, ये एक्सट्रीम हो जाता है। तो ऐसा कीवर्ड ऑलवेज गलत ही होते हैं, ऑलवेज नहीं मतलब 99% केसेस में गलत ही होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये बुक बताया गया कि सिर्फ एक धर्म विशेष पर आरक्षण पर केंद्रित है। ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि ऐसा कोई बुक नहीं बनाया जा सकता अभी, और खास करके भारत के प्रधानमंत्री पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक और दो। ठीक है। और इसके बारे में हम और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो यहाँ से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि इस बुक के बारे में अगर हम बात करें कि इसका तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। और ये वाला सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल एलाइट जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है, ये बिल्कुल सही है। और केवल एक धर्म पर आधारित है रिजर्वेशन, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे और भी जो इम्पोर्टेंट बुक है कि इसे लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात के गवर्नर। अभी इनके एक कंबाइंड गवर्नर है, आपको बताना है कि वो कौन है। तो इनके जो गवर्नर है आचार्य आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ने इस बुक को लॉन्च किया है, मोदी मिशन, जो कि लिखा गया है वर्जिश देसाई के द्वारा। ऑथर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिशर से भी पूछ सकता है इसका कि इसको पब्लिश किसने किया है। तो अगर आपसे पूछ दिया है, इसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट स्टेटमेंट में भी कुछ भी पूछ रहा है तो पब्लिशर भी हम देख के चलेंगे कि इसका जो पब्लिशर है वो है रूपा पब्लिकेशन। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि रूपा पब्लिकेशन की बुक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा कि इम्पोर्टेंट बुक है मोदी मिशन, जिसे लिखा वर्जिश देसाई ने है, और इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन। इसके साथ साथ हमने देखा कि इसमें 370 हटाने और जो अर्थव्यवस्था अच्छी करने, कल्याणकारी शासन बनाने, एक वर्ग है बुद्धिजात, बुद्धि अभिजात वर्ग, जो मोदी के बारे में नेगेटिविटी फैला रहा है, इसमें वो भी बताया गया है। पर ये केवल धर्म विशेष पर आरक्षण पर केंद्रित नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत था। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, वर्जिश देसाई की मोदी मिशन। हमने शिवम शुभम भी कर लिया था, जो कि एक मलयालम ऑथर के द्वारा था, बीके हरि नारायण। तो दो बुक हमने कर चुके हैं। अब हम एक और बुक कर देते हैं यहाँ पे, तीसरा बुक, जो कि एक और इम्पोर्टेंट बुक है, दे विल सूट यू मैडम। ये इम्पोर्टेंट बुक है, दे विल सूट यू मैडम। बता दें कि हम अक्टूबर्स के सारे बुक करने वाले हैं, और आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक में जो करने वाले हैं वो अवार्ड्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दे विल सूट यू मैडम जो बुक है, इसके जो ऑथर है वो है हरिंद्र बवेजा। राइटिंग अब थोड़ा इग्नोर करेंगे, हरिंद्र बवेजा। हरिंद्र बवेजा जी ने इस बुक को लिखा है, दे विल सूट यू मैडम। द बुक इज नॉट अबाउट इंदिरा गांधी। ये बुक जो है, इसका थीम अगर पूछा तो ये भारत के जो 40 सालों का संघर्ष रहा है, जैसे 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, ये इस पर केंद्रित है। 1999 का ऑपरेशन कारगिल हो गया, कारगिल वार हो गया, ऑपरेशन कारगिल नहीं, ऑपरेशन विजय था यहाँ पे, कारगिल वॉर हो गया। इस सारी चीजों का दिखाता है दे विल सूट यू मैडम, हरेंद्र हरेंद्र बवेजा। तो हम तीन बुक इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, हरेंद्र बवेजा का दे विल सूट यू मैडम, वर्जिश देसाई का मोदी मिशन, आप याद भी कर सकते हैं, हरेंद्र बवेजा, जा, जा से मैडम जा, हरेंद्र बवेजा की बुक है दे विल सूट यू मैडम। देश, वर्जिश देसाई, देश मोदी से संबंधित है, वर्जिश देसाई मोदी मिशन। और हमने एक किया था बीके हरि नारायणन की बुक शिवम शुभम। तो ये तीन बुक अभी तक आप कर चुके हैं, तीनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम अभी तक तीन क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और ये रहा इंग्लिश में, आप एक बार पॉज करेंगे, वापस हम इस पर आएंगे। और ये रहा हिंदी में, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स पुस्तक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
Which of the following statement best describes the main theme of the book Ready, Relevant and Resurgent Shaping a Future Ready Force authored by जनरल अनिल चौहान। आपको पता होना चाहिए कि अनिल चौहान कौन है। तो अनिल चौहान के बारे में आपको बता दें कि अनिल चौहान जो है वो वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं और इनके द्वारा बुक लिखा गया। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस बुक के बारे में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है जैसे कि आप पढ़े होंगे पॉलिटी में प्रस्तावना। तो फॉरवर्ड जो इसमें दिया गया है, जो कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं वो फॉरवर्ड्स किन के हैं, तो वो हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सीडीएस ने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है रेडी, देख सकते हैं आप, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट शेपिंग फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स। बुक के नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है कि फ्यूचर के लिए जो रणनीतियाँ होगी उसके बारे में ये बुक बतलाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एलिमिनेट हो जाते हैं तो आसान होते हैं एलिमिनेट करना। तो यहाँ वही कह रहा है कि ऑप्शन ये कह रहा है, या केवल भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक युद्ध पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पे एक और कीवर्ड आ रहा है, इट फोकस एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली आ रहा है, मतलब केवल एक ही चीज पर, ऑन हिस्टोरिकल बैटल्स फॉट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। क्या सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा बैटल पर ये केंद्रित होगा? तो नहीं, आप इसको जनरल सेंस से भी एलिमिनेट कर सकते, नहीं ये केवल ऑप्शन सी देखते हैं हम, इट डिस्कसेस ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडियन सिविल सर्विस। ओनली यहाँ भी आ रहा है, मतलब केवल स्ट्रक्चरल, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। देखिए हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि इसमें केवल भारत की सिविल सेवाओं संरचनाओं, सिविल सेवाओं में संरचनाओं सुधारों पर दिया गया, नहीं ये भी गलत है। और ये केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए, नहीं ये भी गलत है। केवल वाले स्टेटमेंट जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते तब तक वो गलत ही होते हैं। लगभग 99% केसों में वो गलत ही होते हैं। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जिसको आप नहीं भी जानते। ऑप्शन डी कह रहा है, या भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए आर्थिक सुधारों पर विवरण देता है। ये आर्थिक सुधार की बात नहीं है, ये आर्म्ड फोर्सेस की बुक है तो ये आर्थिक सुधार से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए इट आउटलाइंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नेसेसरी फॉर इंडियन ट्रांजिशन इनटू अ डेवलप्ड कंट्री, नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वही कह रहा है जो बुक के टाइटल में ही आपको मिल जाएगा, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। यह भारत की सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करता है, जिसमें साइप्रस, स्पेन ऑपरेशंस तथा कोऑपरेटिव वारफेयर जैसे उभरते क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। जी हाँ, तो ये भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है, शेपिंग फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स, जो बुक के टाइटल में ही है। तो ये आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बुक अगर पूछ दे कि रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग फॉर फ्यूचर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रिसर्जेंट टू, अभी एनटीपीसी के क्वेश्चंस में मैंने देखा कि ऐसे ही पूछ रहा है, 2 3 4, या 2 की जगह 3 दे देगा, 4 दे देगा। तो अच्छे से बुक का नाम याद होना चाहिए, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, ये बुक का नाम है। और जिसे लिखा सीडीएस अनिल चौहान ने, फॉरवर्ड दिया है राजनाथ सिंह ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक था। एक और डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक मुझे लगी, मैं वो भी बता देता हूँ, जो अक्टूबर में ही लिखी गई। तो हमारा जो पांचवा बुक होगा वो होगा सिविल मिलिट्री फ्यूजन। सिविल मिलिट्री फ्यूजन। आप याद रखेंगे सिविल और मिलिट्री का जो फ्यूजन है। बुक और भी लंबा है, बुक बहुत लंबा है, बट आप इतना ही याद रखेंगे कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन, बुक का नाम है एज आ, मैं पूरा लिख देता हूँ, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ metric of a national power of a national power and comprehensive security। तो आप याद रखेंगे कि जो बुक है सिविल मिलिट्री फ्यूजन
ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक डिफेंस की ये भी बुक है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ भी हमने दो बुक किया। दो बुक कौन कौन सा किया? एक सीडीएस अनिल चौहान का बुक किया, रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स, और एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन। आप इतना याद रखेंगे, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? लेफ्टिनेंट राज शुक्ला के द्वारा। तो ये भी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे तो ऑप्शन बेस्ड था कि शेपिंग फॉर अ रेडी फ्यूचर फोर्स, और इसी पे था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो था कि प्रिवेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट्स ऑफ मेकिंग इंडिया मिलिट्री फोर्स फ्यूचर रेडी। तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जा रहा था, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट था, फॉरवर्ड किसने दिया है? राजनाथ सिंह ने। बुक का नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है जनरली। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमने जो बुक किया सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इसकी बुक के नाम याद रखेंगे आप, लेफ्टिनेंट राज शुक्ला। तो ये सारे बुक्स थे जो भी हम कर रहे थे। आगे और भी बुक्स हैं जो भी हम करने वाले हैं। अभी हमने जितने भी बुक्स किए, करीबन 5 या 6, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक है। सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी हम जो नेक्स्ट बुक करने वाले वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हमने जो शुरुआत में किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उनके बारे में, उनका थीम, उनकी, उसको लिखा किसने, अगर किसी गवर्नर ने उसे पब्लिश किया है या किसी गवर्नर के द्वारा वो जारी किया गया है, तो वो भी आप याद रखेंगे। जो कि हमने लगभग सब कुछ आपको करवा दिया। नेक्स्ट बुक जो है वो सिल्क रूट। सिल्क रूट बुक लिखा किसने है? पूछा है सिल्क रूट वाज ओरिजिनली रिटेन इन विच लैंग्वेज। सिल्क रूट बुक जो है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये एक महाराष्ट्र के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, तो ये मराठी में लिखा गया है ओरिजिनली। और इसको लिखा किसने मराठी में? तो ये भी याद रखेंगे आप, सचिन कुंदलकर। सचिन कुंदलकर ने इस बुक को लिखा है, मराठी में लिखा है। ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रख लेंगे। ये बुक अबाउट व्हाट, मतलब ये बुक किसके बारे में, थीम क्या है इस बुक का? अबाउट क्यूर आइडेंटिटी। क्यूर आइडेंटिटी, क्यूर आइडेंटिटी एंड लव। ये बुक की जो थीम है वो है क्यूर आइडेंटिटी पर ये बुक लिखा गया है, सिल्क रूट। यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया, क्योंकि बुक ऐसे भी पूछ सकता है कि सचिन कुंदलकर की बुक जो है सिल्क रूट, इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसको ट्रांसलेट किया गया है आकाश करकरे के द्वारा। इतनी चीजें आप याद रखेंगे इस बुक के बारे में। सिल्क रूट जो ओरिजिनली लिखी गई है वो मराठी भाषा में लिखी गई है। मराठी में किसने लिखी है? तो सचिन कुंदलकर ने लिखी है। और ये बुक का थीम क्या है? तो ये बुक क्वीर आइडेंटिटी एंड लव पे बेस्ड है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो ये ट्रांसलेट आकाश करकरे ने किया है। इसमें दो शहरों के बारे में बताया गया है। सिल्क रूट दो शहरों की विशेषता, दो शहरों के बारे में बताता है। वो शहर कौन से हैं? आपसे शहर भी पूछ सकता है। दो सिटीज के बारे में ये बताता है। तो वो दो सिटीज कौन से हैं? तो ये दो सिटीज हैं, मुंबई एंड द सेकेंड वन लंदन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक था। और यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन करे कि ये दो सिटीज के बारे में जो बताता है वो सिटीज कौन है। आपसे ये भी पूछ सकता है, तो मुंबई और लंदन। ट्रांसलेटेड इसको किसने किया है? तो आकाश करकरे ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी सिल्क रूट? तो मराठी भाषा में लिखी गई थी, एक महाराष्ट्रियन के द्वारा लिखी गई थी, सचिन कुंदलकर। और ये बुक का थीम क्या है? तो क्वीर आइडेंटिटी एंड लव। तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक था जिसको अभी हमने किया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर, जहाँ हम एक और बुक, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट बुक कौन सा है। हमारा नेक्स्ट बुक है वाटर डेज। वाटर डेज एक नॉवेल है जिसमें एक इंसिडेंट बताया गया है अबाउट अ वोमेन। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इससे ये पूछ सकता है सीधा सीधा कि वाटर डेज के ऑथर कौन है। वाटर डेज के जो ऑथर है वो सुंदर सरुकई। वाटर, अपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा, सरुकई, सुंदर सरुकई, तालाब को ही बोला जाता है सरुकई। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं ऐसे। ये सुंदर सरुकई जो है वो वाटर डेज की ऑथर हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। ये बुक इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम इसके बारे में देखें कि इसकी थीम क्या है, इसको पब्लिशर किसने किया है। तो बस जो बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसका ऑथर याद करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ आगे भी पढ़ना है। सिर्फ एक ही टॉपिक पर हम नहीं केंद्रित हो सकते।
नेक्स्ट बुक जो हमारा है वो है हु इज द एडिटर ऑफ द पेंगुइन बुक ऑफ द पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी। पुस्तक द पेंगुइन बुक ऑफ पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी के संपादक कौन है? तो इसका जो एडिटर है वो है बिलाल मोइन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बिलाल मोइन। ये भी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लेंगे, बट ये बुक्स जो है वो अगर पूछ दे इसमें और भी कुछ कि कितने इंडियन सिटीज के बारे में इसमें बताया गया, तो 37 इंडियन सिटीज के बारे में बताया गया। ये बुक अलग अलग राइटर ने लिखी है और बिलाल मुइल ने उसको एक साथ एडिट किया है। और ये बुक जो है वो लगभग 375 पोएम्स जो कि 264 पोइट्स के द्वारा लिखी गई है, उसको ट्रांसलेट किया गया है 90 ट्रांसलेटर्स के द्वारा, अलग अलग 20 से प्लस लैंग्वेजेस। ये भी इम्पोर्टेंट, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अगर आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 20 प्लस लैंग्वेजेस में ये बुक्स अवेलेबल है, जिसको बिलाल बिलाल मोइन ने एडिट किया है, द पेंगुइन बुक ऑफ पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो है टी एन खुसू, द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट वाज रिनाउंड। इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी और एंड द एनवायरमेंट के लेखक जो हैं टी एन खुसू, ये कौन थे? तो यहाँ ऊपर में ही दिख रहा है कि महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, ये एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होंगे। आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन में ही मिल रहा है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इन्वायरमेंट साइंटिस्ट थे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, इसके जो ऑथर है वो कौन है? तो इसके जो ऑथर है वो है टी एन खुसू। तो टी एन खुसू आप याद रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट नाम है। अगर पूछ दिया कि टी एन खुसू कौन है जिसने महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट बुक लिखी है, तो एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, क्योंकि बुक ही इन्होंने इन्वायरमेंटल पर लिखी है। तो ऑब्वियसली वो फिलोसोफर तो होंगे नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट तो होंगे नहीं, हिस्टोरियन में भी हो भी सकते हैं बट उतने नहीं, क्योंकि ऑप्शन में बी में है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। तो हिस्टोरियन, पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट और फिलोसोफर ऐसा ही बाहर हो गया ऑप्शन से। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने कौन सी, महात्मा गांधी एंड इन्वायरमेंटल बुक के ऑथर कौन है? तो टी एन खुसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये एक इंडियन बुक नहीं है, इसे एक भूटानी के द्वारा लिखा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला ओमेन है जिसने इंग्लिश में एक नोवेल लिखा है भूटान से जो है। पहली भूटान की एक ओमेन है, टेलिंग मी माई स्टोरीज लिखी है, वो भूटान की एक ओमेन है और फर्स्ट ओमेन बनी है जिसने नोवेल लिखा है इंग्लिश में। तो ये पूछ सकता है और इसलिए इम्पोर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने अंतिम में रखा है इसको। इसके ऑथर इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऑथर आप देख लीजिएगा, जिसका टेलिंग मी माई स्टोरी के जो ऑथर हैं वो कौन है? तो वो है कुंजांग चोडेन। कुंजांग चोडेन जो है वो इनके ऑथर हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और टेलिंग मी माई स्टोरी किस विषय पर आधारित है? ये थीम जो है वो आपको पता है बचपन की स्टोरीज होगी, टेलिंग मी माई स्टोरीज, कुछ ऐसा ही हमें आभास हो रहा है। तो लेखक के बचपन और भूटान की सांस्कृतिक बदलावों की आत्मकथा है ये। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। टेलिंग मी माई स्टोरीज जो है वो मेमोयर रिकॉन्टिंग ऑफ द ऑथर चाइल्डहुड एंड कल्चरल शिफ्ट। तो ये था हमारा जो 10 से 11 जो हमने बुक करवाए। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी में कि कौन कौन से वो बुक थे। सबसे पहले मैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और उनके हस्बैंड टी सदाशिवन का जो बायोग्राफी देखा, शिवम शुभम के नाम से, वो पी के हरिनारायणन जी ने लिखी है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में हमने पढ़ा कि क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक है, भारत रत्न मिला है, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विद भारत रत्न 1998। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में परफॉर्म करने वाली फर्स्ट इंडियन थी, फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था कि आप बताएंगे कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हम मोदी मिशन बुक के बारे में है जिसे वर्जिश देसाई ने लिखा है। इसे लॉन्च यहाँ पे किया गया तो महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर ने इसको लॉन्च किया, जो महाराष्ट्र और गुजरात के कंबाइंड गवर्नर इस वक्त हैं आचार्य देवव्रत। पब्लिशर इसका इंपॉर्टेंट है रूपा पब्लिकेशन। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी मिशन, इसलिए ये सारे फैक्ट भी आप साथ साथ याद रखेंगे कि इसमें 370 हटाने से रिलेटेड, इकोनॉमिक सुधार से रिलेटेड एक वर्ग जो है वो मोदी के बारे में नेगेटिविटी फैला रहा है उसके बारे में भी बताता है। ये केवल धर्म पर केंद्रित नहीं है, इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड जो था वो गलत था।
और हमने साथ में आपको एक और बुक पढ़ाया, दे विल सूट यू मैडम, जो कि भारत के 40 वर्षों का संघर्ष के बारे में बता रहा था कि जो भारत के 40 वर्षों का संघर्ष रहा है, जैसे 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1999 कारगिल वार, इसके बारे में। ये सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक और बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा, उसको भी हमने किया, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ये भी याद रखेंगे। फॉरवर्ड किसने दिया है इसका, राजनाथ सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने किया सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जो भी एक डिफेंस की बुक है, और लिखा भी इसे है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसे भी लॉन्च किसने किया है, एक बात और आप याद रखेंगे, इसे भी जो लॉन्च किया है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। ये बुक भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बुक लॉन्च किया, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसको लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। इसके बाद हमने पढ़ा क्वीर आइडेंटिटी एंड लव पर बेस्ड बुक, सिल्क रूट, जो कि ओरिजिनली तो लिखी गई थी मराठी लैंग्वेजेज में सचिन कुंदलकर के द्वारा, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है आकाश करकरे के द्वारा, और इसमें दो सिटीज के बारे में बताया गया, मुंबई और लंदन के बारे में। नेक्स्ट बुक हमने थी वाटर डेज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सुंदर सरुकई, याद रख लेंगे आप। वाटर डेज के जो ऑथर है वो सुंदर सरुकई है। ये ऑथर है अबाउट अ वुमेन इंसिडेंट। नेक्स्ट जो हमने देखा था नेक्स्ट जो हमने देखा था वाटर डेज के बाद, वो था कि द पेंजुइन बुक ऑफ पोएम्स, जो कि 37 इंडियन सिटीज, 20 प्लस लैंग्वेजेस, 375 पोएम्स, 264 पोएट्स, इस सभी को जो एडिट करने का काम काम किया था वो बिलाल मोइन ने किया था, द पेंजुइन बुक ऑफ पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी। तो ये बिलाल मोइन की पुस्तक थी। एक और टी एन खुसू, जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, उसने एक बुक लिखा है महात्मा गांधी इन द इन्वायरमेंट। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी इन द इन्वायरमेंटल बुक किसने लिखा है, टी एन खुसू। ये भी हमने कर लिया। उसके बाद टेलिंग मी माई स्टोरीज अबाउट अ भूटानीज ऑथर, जो फर्स्ट वोमेन बनी है, कुंजांग चोडेन, जिन्होंने बुक लिखी है टेलिंग मी माई स्टोरी, उनके बचपन की कहानियों को प्रदर्शित करता है। तो ये थीम भी हमने कर लिया। और हमने अक्टूबर के सारे बुक्स जो हैं, सारे बुक्स इंपॉर्टेंट नॉन, जितने भी बुक्स आए हैं अक्टूबर मंथ में, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आने वाले अवार्ड थोड़ा लंबा वीडियो होगा। ये हमने शॉर्ट में कर लिया क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट नहीं था, अवार्ड्स में बहुत सारे कंटेंट होंगे। तो उम्मीद है आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, और हम नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एवरीवन।